हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 13 फरवरी 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो। ज्वाइन बटन दबाइए। क्वेश्चन नंबर 1, recently the government has shared data on Lok Sabha that India has suffered a huge crop loss on 18.176 million hectares of land. Consider the following statements which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए, वन ओनली। स्टेटमेंट 2 और 3 गलत है। एक बार हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। देखो दोस्तों, न्यूज आया था, गवर्नमेंट ने लोकसभा में एक डाटा शेयर किया है। वैसे अभी तो बजट सेक्शन चल रहा है, इस तरह के डाटा आते रहेंगे। February 11, 2021 को दैट इंडिया हैज सफर्ड ए ह्यूज क्रॉप लॉस ऑन 18.176 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। तो इतने हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में क्रॉप लॉस हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब देखो इसका कारण क्या था, एक्सट्रीम फ्लड्स। वैसे दोस्तों ये जो डाटा है 2017 से लेके 2019 तक का है, 2020 का डाटा अभी आया नहीं है। तो 17, 18, 19 सालों में फ्लड्स हुआ था कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान में। यह फ्लड्स का कारण क्या था, एक्सेस रेनफॉल हुआ था इन स्टेट्स में। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश वाज द हार्डेस्ट हिट इन ऑल द स्टेट्स। मध्य प्रदेश को 2017 में और 18 में जीरो क्रॉप लॉस था, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ था। पर 2019 में जो फ्लड्स हुआ, इसके चलते 6.047 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में क्रॉप लॉस हुआ। स्टेट had made the second highest claims in 2019 after महाराष्ट्र। देखो दोस्तों, अगर क्रॉप लॉस होने से फार्मर क्लेम कर सकता है, क्योंकि फार्मर्स का जो क्रॉप्स रहता है वो इंश्योर्ड रहता है। गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। अगर फार्मर्स को क्रॉप लॉस होता है, गवर्नमेंट इसका कॉम्पनसेशन देता है। तो सबसे ज्यादा क्लेम किसने किया, मध्य प्रदेश ने नहीं किया, सबसे ज्यादा क्लेम किया महाराष्ट्र ने, सेकंड आया मध्य प्रदेश। ठीक है, अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। यह जो योजना लॉन्च किया था 2016 में एंड बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखो ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, प्रिस्क्राइब प्रीमियम इज 2% टू बी पेड बाय फार्मर्स फॉर ऑल खारिफ क्रॉप्स। देखो खारिफ क्रॉप्स के लिए और राबी क्रॉप्स के लिए जो प्रीमियम है वो डिफरेंट है। खारिफ के लिए 2% जो पैसे हैं वो फार्मर्स को पे करना है, और राबी क्रॉप्स के लिए 1.5% करना है, एंड एनुअल कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5% करना है। ये भी ध्यान दीजिएगा। अब हमारे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो दोस्तों, स्टेटमेंट 1 क्या कर रहा है, आज पर द रिपोर्ट मध्य प्रदेश सफर्ड द हाईएस्ट लॉस। बिल्कुल सही। हाईएस्ट क्लेम्स इन 2019 अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर क्रॉप इंश्योरेंस बाय द फार्मर्स फंड मेड बाय मध्य प्रदेश। ये गलत है दोस्तों, सबसे हाईएस्ट किया था महाराष्ट्र ने, सेकंड है मध्य प्रदेश। तीसरा क्या है, द प्रिस्क्राइब्ड प्रीमियम अंडर PMFBY मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज 2% टू बी पेड बाय फार्मर्स फॉर ऑल खारिफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स। ये गलत है दोस्तों, मैंने अभी भी आपको बताया खारिफ के लिए 2% है और राबी के लिए 1.5% है। राइट। क्वेश्चन नंबर 2, recently an earthquake of magnitude 6.3 hit Tajikistan on February 12, 2020. Consider the following statements which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी, 2 और 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है। पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, व्हाट इज एन earthquake? शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ ए सडन रिलीज ऑफ एनर्जी। ये जो सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होता है सीस्मिक वेव्स के कारण। ठीक है, earthquake के टाइम पे अर्थ की क्रस्ट के थ्रू सीस्मिक वेव्स पास होता है। When the epicenter of the earthquake is on the surface, it results into shaking and displacing the ground. If the epicenter is located offshore, it results into the displacement of seabird causing a tsunami. देखो दोस्तों, अगर समुद्र के सीबर्ड में एपिसेंटर है तब सुनामी होता है। अगर सरफेस में है, नॉर्मल जहां पानी नहीं है, तो उस एरिया हिलता है। अब देखो ये मेजर करने के लिए एक रिचर मैग्नीट्यूड स्केल है, ऑल्सो नोन एज लोकल मैग्नीट्यूड स्केल, अजेम्स ए नंबर टू क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ सीस्मिक एनर्जी। तो बेसिकली रिचर स्केल में देखने से हमें पता चलता है कि earthquake का मैग्नीट्यूड, इसका इंटेंसिटी कितना था। एक्चुअली इट इज ए बेस 10 लोगारिथमिक स्केल। तो बेसिकली रिचर स्केल में 1 to 10 तक रहता है मेजरमेंट। अगर 1 होने से बिल्कुल कम है, 10 सबसे मैक्सिमम है। राइट। अब देखो ह्यूमन इंड्यूस्ड earthquake, देखो ह्यूमन इंड्यूस्ड earthquakes भी होता है। मतलब सच earthquakes आर caused as a result of intense mining activity, explosion of chemical और न्यूक्लियर डिवाइसेस। जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, बहुत ज्यादा माइनिंग करते हैं और केमिकल एक्सप्लोजन होता है, उस टाइम पे भी earthquake का चांसेस है। ए हाइपोसेंटर इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ एन earthquake और ए सब सर्फस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो बेसिकली दोस्तों हाइपोसेंटर क्या होता है, मान लो ये अर्थ है,
अर्थ के अंदर, क्रस्ट के अंदर मान लो इधर से अर्थक्वेक शुरू हुआ, तो ये होता है हाइपोसेंटर, जहां से अर्थक्वेक शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इधर से अब सीधा एक लाइन मार दीजिए सीधा ऊपर अर्थ का सरफेस तक, ये जो एरिया ना इसको बोलते हैं एपीसेंटर। ठीक है, एपीसेंटर इन सीस्मोलॉजी इज द पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द हाइपोसेंटर और फोकस। ठीक है, तो ये बेसिकली जहां से अर्थक्वेक शुरू होता है ना उसको हाइपोसेंटर बोलते हैं। अब देखो स्टेटमेंट्स में, स्टेटमेंट 1 क्या है, लोकेशन बिलो द अर्थ सरफेस वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट्स इज कॉल्ड एपीसेंटर। ये गलत है दोस्तों, एक्चुअली लोकेशन बिलो द अर्थ सरफेस को बोलते हैं हाइपोसेंटर। ठीक है, मैंने और एक बार बता देता हूं, ये जो एरिया जहां मतलब क्रस्ट के अंदर जहां अर्थक्वेक शुरू होता है उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर। इधर से सीधा लाइन ऊपर सरफेस में जो लाइन आता है ना वो है एपीसेंटर। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट गलत है, एक्चुअली ये स्टेटमेंट जो है हाइपोसेंटर के बारे में। दूसरा क्या है, earthquakes कैन बी कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी, एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइसेस। बिल्कुल सही, इससे भी हो सकता है। वैसे earthquakes होता है टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से। रिचर मैग्नीट्यूड स्केल इज अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ earthquakes with 10 being the largest number। बिल्कुल सही दोस्तों, 1 to 10 रहता है रिचर स्केल में मेजरमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, Tol Pavakutu, the famous shadow leather puppets, will tell stories of the epic Ramayana. Consider the following statements regarding Tol Pavakutu, which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों तोल पावकुतु होता क्या है। इससे पहले न्यूज़ में क्यों आया था दोस्तों, आज कई हिंदू न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आया था, फॉर द फर्स्ट टाइम तोल पावकुतु द फेमस शैडो लेदर पपेट्स विल टेल द स्टोरीज ऑफ एपिक रामायण विद द हेल्प ऑफ रोबोट्स। तो रोबोट्स का इस्तेमाल करके ये जो आर्ट फॉर्म है इसको डिस्प्ले किया जाएगा, ये न्यूज़ में आया था। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, तोल पावकुतु होता क्या है। देखो दोस्तों, ये जो फोटो में आप देख रहे हो ना, ये है बेसिकली तोल पावकुतु। ये एक शैडो आर्ट है। शैडो आर्ट इन द सेंस, देखो एक्चुअली इसके पीछे दिया जलाता है, इसके बाद एक वाइट कलर का एक क्लॉथ जो है वो बिछाने के बाद ये शैडो आर्ट है, ये इसका शैडो हमें दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद इसे ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म में कुछ गाना वगैरह पीछे चलता रहेगा और एक कहानी सुनाएगा हमें। ठीक है, इस तरह की एक आर्ट होता है और ये पपेट्स होता है, लेदर मेड पपेट्स है। ये बनता है डियर स्किन से बनता, डियर है ना, जो हिरन के स्किन से बनता था पहले। आजकल हिरन के स्किन तो अवेलेबल नहीं है, मारना भी अलाउड नहीं है, इसलिए गोट का स्किन भी यूज करते हैं। ठीक है, बकरी का स्किन भी यूज करते हैं। अब देखो, तोल पावकुतु इज ए फॉर्म ऑफ शैडो पपेट्री दैट इज प्रैक्टिस्ड इन केरला, इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, केरला में प्रैक्टिस होता है। केरला में कहाँ, पालक्काड, त्रिशूर, मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला, मतलब नॉर्थन केरला में ये प्रैक्टिस होता है। इट इज परफॉर्म्ड यूजिंग लेदर पपेट्स एज ए रिचुअल। बेसिकली एक रिचुअल है डेडिकेटेड टू भद्रकाली। भद्रकाली गॉडेस से देवता है एंड इज परफॉर्म्ड इन देवी टेम्पल्स। जो गॉडेस भद्रकाली की जो टेम्पल्स है उसी में परफॉर्म होते हैं जो रिचुअल आर्ट है। स्पेशली बिल्ड थिएटर्स कोल्ड कूतुमडम। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जहां परफॉर्म होता है ना उस जगह को बोलते हैं कूतुमडम। दैट इज आर्ट फॉर्म इज स्पेशली पॉपुलर इन पालक्काड, त्रिशूर, मलप्पुरम, ये मैंने बता दिया। इट इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड इन द 9th century AD एंड यूजेस कंब रामायण एज इट्स बेसिक टेक्स्ट। इसकी जो बेसिक टेक्स्ट है, जब ये शैडो पपेट्री दिखाता है, इसको पीछे मैंने बोला कभी गाना के रूप में, कभी एक स्टोरी के रूप में स्टोरी सुनाएगा आपको, तो इसका जो बेसिक टेस्ट है वो कंब रामायण है। कंब रामायण आप तमिलनाडु से रिलेट कर सकते हो। द पपेट्स यूज्ड इन तोल पावकुतु यूज्ड टू बी मेड आउट ऑफ डियर स्किन। ये मैंने आपको बता दिया, हिरन के स्किन से बनाता था, पर अभी ये गोट स्किन से भी बनाते हैं। पपेट्स आर पेंटेड इन वेजिटेबल डाइज एंड दिस डाइज लास्ट लॉन्ग। ठीक है, ये पपेट को वेजिटेबल डाई से पेंट करते हैं। अब हमारे क्वेश्चन पे चलो। Statement 1, it is performed using leather puppets as a ritual and is performed in Devi temples in specially built theatres called Kootumadam। बिल्कुल सही। This art form is especially popular in Kerala, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। ये गलत है दोस्तों, बेसिकली केरला में ये फेमस है, थोड़ा बहुत तमिलनाडु में भी आपको देख सकते हैं, क्योंकि पालक्काड जो है, पालक्काड डिस्ट्रिक्ट जो है केरला तमिलनाडु बॉर्डर में आता है। पपेट्स यूज्ड इन तोल पावकुतु इज यूज्ड टू बी मेड ऑफ डियर स्किन। यूज्ड टू बी, ठीक है, एक टाइम पे डियर स्किन से बनाता था। क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following countries or space agency have successfully landed a spacecraft on the planet Mars? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सोवियत यूनियन। देखो दोस्तों, देयर हैव बीन 8 सक्सेसफुल यूनाइटेड स्टेट्स मार्स लैंडिंग्स। कौन कौन सा? वर्किंग 1, वर्किंग 2 76 में, पाथफाइंडर 1997 में, स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी 2004 में, फिनिक्स 2008 में, क्यूरियोसिटी 2012 में और इनसेट 2018 में।
अब देखो दोस्तों, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपना होप मिशन मार्स में सेंड किया था, ठीक है। तो ये मार्स मिशन जो है अभी न्यूज में है, रिलेवेंट टॉपिक है। अब यूएई का जो होप है वो ऑलरेडी मार्स को ऑर्बिट कर रहा है, एंड मार्स में सक्सेसफुली स्पेसक्राफ्ट लैंड करने वाला केवल 2 ही देश है अब तक। कौन कौन सा? एक है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा है सोवियत यूनियन। 71 में, 73 में। सोवियत यूनियन इसलिए बोलते हैं दोस्तों, 1991 तक तो सोवियत यूनियन था ना, यूएसएसआर, इसके बाद रशिया बना, तो रशिया नहीं बोल सकते हम, सोवियत यूनियन ने 71 एंड 73 में मार्स में सक्सेसफुली स्पेसक्राफ्ट लैंड किया है। यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, चाइना, इंडिया हैव सक्सेसफुली सेंट स्पेसक्राफ्ट टू एंटर मार्स ऑर्बिट। उसमें यूएई भी आएगा अभी तो, ठीक है, यूएई इसमें लिखा नहीं है। अब देखो दोस्तों, और एक न्यूज अभी आएगा, ये जो मैं क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर थोड़े दिन में चेंज होने वाला है। क्यों? आफ्टर ट्रैवलिंग थ्रू स्पेस फॉर 7 months, चाइना's Tianwen-1 probe has reached Mars and successfully entered the planet orbit on Wednesday। मतलब 10 फरवरी 2021 को चाइना का Tianwen-1 प्रोब जो है ऑलरेडी मार्स को ऑर्बिट कर रहा है, ब्रिंगिंग इट 1 स्टेप क्लोजर टू द लैंडिंग ऑन सरफेस। तो फरवरी 18 को इन्होंने प्लान किया है, फरवरी 18 को ये मार्स में उनका जो स्पेसक्राफ्ट है लैंड करने की कोशिश करेंगे। अगर सक्सेसफुली लैंड हो गया तो यूएसए एंड सोवियत यूनियन के साथ कौन आएगा? चाइना भी आएगा, राइट। अभी के लिए हमारा आंसर है ऑप्शन ए, 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5, जीरो मास वाटर समटाइम्स इन न्यूज इज रिलेटेड टू। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, क्रिएटिंग पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो बेसिकली दोस्तों, जीरो मास वाटर जो है एक कंपनी है जिन्होंने एक ऐसा टेक्नोलॉजी लाया है जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है ना, उसको ट्रैप करके कंडेंस करके पीने का पानी में कन्वर्ट कर सकता है। अब ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, इस तरह की सोलर पैनल्स रहते हैं, बेसिकली सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। ये हीटेड रहता है, जो पैनल है हीटेड रहता है। जब इसके ऊपर से हवा पास करेगा ना, और हवा में जो वाटर वेपर है वो ये हीट की वजह से रिलीज होता है पैनल के अंदर। इसके बाद इसको कूल डाउन करते हैं। ये जो वाटर वेपर कंडेंस होने के बाद पानी बन जाएगा, वो पानी को कलेक्ट करेगा, वो पीने के लिए यूज करते हैं। अगर लार्ज स्केल में पैनल्स लगाएगा तो ये इरिगेशन पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इन जैसे वेस्ट एशियन कंट्रीज में, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज है जहां बारिश कम होता है, जहां बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट है, उन सब एरिया में ये जो टेक्नोलॉजी ये यूज कर सकता है। इसका सबसे अच्छा खासियत ये है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करता है। क्या क्या? एक तो विंड होता है और एक सोलर एनर्जी है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। बाकी जितने भी डीसैलिनेशन प्लांट्स है, आरओ प्लांट्स है, ये सब पावर अप करने के लिए हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यूएई में देखो, दुबई में देखो, बहुत सारे डीसैलिनेशन फैसिलिटीज है जो सी वाटर को डीसैलिन करके, मतलब सी वाटर को फ्रेश वाटर बना देते हैं आरओ प्लांट के थ्रू, रिवर्स ऑस्मोसिस करके। तो वो जो प्लांट को पावर अप करने के लिए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल होता है, मतलब फ्यूल जो यूज करते हैं। पर इसका खासियत क्या है? ये रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करते हैं जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में उसको कन्वर्ट करने में। तो एक ब्रेक थ्रू इन्वेंशन है। तो बेसिकली आपको ये मालूम होना चाहिए ये जीरो मास वाटर कंपनी किससे रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि एक अचीवमेंट है, एक अच्छा इन्वेंशन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो हमारा आंसर है क्रिएटिंग पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर से आप जीरो मास वाटर को रिलेट कर सकते हो। तो दोस्तों, हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन बाय फ्यूल टाइप? आंसर इज ऑप्शन बी, कोल। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, स्टेम कटिंग आर कॉमनली यूज्ड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो ये वीडियो मैं इधर खत्म कर रहा हूं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ यूज मिल रहा है। मैक्सिमम वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, 1000 तक तो व्यूज बनता है दोस्तों। मैक्सिमम शेयर कीजिएगा एंड लाइक एंड कमेंट किए बिना मत जाइएगा। अब जितना लाइक एंड कमेंट करोगे उतना यूट्यूब हमारे वीडियोस को रिकमेंड करेंगे। तो दोस्तों, कमेंट करने में कुछ नहीं जाता है। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।